Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new experiment in the journal 12th class Biology. आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रैक्टिकल नंबर 5 स्टडी ऑफ सॉइल सैंपल एट लीस्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट लोकेलिटीज़ और साइट with respect to their texture and pH and correlate plant found thereof. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो दिया हुआ है जर्नल के पेज नंबर 22 के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 7 स्टडी ऑफ वाटर सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज फॉर देयर pH, क्लैरिटी एंड प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोनिक, ये दो एक्सपेरिमेंट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5, पेज नंबर 22, 23, 24 एंड 25। यहाँ तक ये एक्सपेरिमेंट जर्नल के अंदर दिया हुआ है। पेज नंबर 23 के ऊपर जो टेबल दिया हुआ है रिजल्ट के अंदर, उसके अंदर आपको लिखना है कि सॉइल सैंपल क्रॉप फील्ड 1 नंबर की है, उसमें 2 नंबर है गार्डन सॉइल, 3 नंबर है रोड साइड सॉइल, 4 नंबर है अ ड्राइड पॉन्ड। तो जो कलर है, कलर के कॉलम में आपको लिखना है क्रॉप फील्ड, उसमें लिखना है ब्लैक। इसी तरह गार्डन, उसमें भी कलर में लिखना है ब्लैक। रोड साइड सॉइल सैंपल के अंदर लिखना है रेडिश। और नंबर 4 अ ड्राइड पॉन्ड, इसके अंदर लिखना है लाइट ब्राउन। इस तरह से उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ सैंड ये निकालना है, वो लिखना है 50% क्रॉप फील्ड के अंदर। उसके बाद में गार्डन सॉइल के अंदर 45%, उसके बाद रोड साइड के अंदर 50% और अ ड्राइड पॉन्ड के अंदर 35%। ठीक इसी तरह परसेंटेज ऑफ स्लिट, पहली में लिखना है 40%, दूसरी में 30%, तीसरी में रोड साइड में लिखना है 40% और अ ड्राइड पॉन्ड इसमें लिखना है 70%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ क्ले, क्ले के अंदर क्रॉप फील्ड में 10%, गार्डन सॉइल में 25%, रोड साइड सॉइल में 5% और ड्राइड पॉन्ड में 55%। ठीक इसी तरह टाइप ऑफ सॉइल, इसमें लिखना है 10 एनी और तीसरे में लिखना है सैंडी सॉइल, चौथे में लिखना है क्ले सॉइल। इस तरह से आपको रिजल्ट के अंदर लिखना है। फिर पेज नंबर 25 के ऊपर जर्नल के अंदर देखना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन और आंसर है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज सॉइल। तो उसके आंसर में लिखना है आपको द अनकंसोलिडेटेड मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल on the immediate surface of the earth that serve natural medium for growth of plants। ये उसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ सॉइल्स आर क्लासिफाइड। तो इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर होरिजोन। ये आंसर में लिखना है उसके। क्वेश्चन नंबर 3 है एनलिस्ट द कंपोनेंट ऑफ सॉइल। आंसर लिखना है अ प्रोडक्टिव सॉइल generally has approximately 40% minerals, 10% inorganic matter, 25% water and 25% air। ये आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई सॉइल पीएच एंड सॉइल टेक्सचर आर गिवन इम्पोर्टेंस इन द स्टडी ऑफ सॉइल। इसका आंसर लिखना है soil pH and soil texture are important in study of soil. Soil pH is measure of the acidity or alkalinity of the soil. Study of soil texture is usual or agriculture, construction, mining, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन द लिविंग प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सॉइल पीएच। आंसर लिखना है, इट स्पेशली अफेक्ट प्लांट न्यूट्रिएंट मोबिलिटी, प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग द केमिकल फॉर्म्स ऑफ द different nutrients and influencing the chemical reaction they undergo the minimum pH ranges for most plant is about 5.5 to 7.5. However, many plants adopted to try at pH outside this range. ये उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट पेज नंबर 26 के ऊपर MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं। 26 के ऊपर MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें नंबर 1 है, प्लांट ग्रो इन सलाइन सॉइल आर नोन एज, उसमें ऑप्शन बी लिखना है हेलोफाइट्स। प्लांट ग्रो इन सलाइन सॉइल आर नोन एज हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप हैज मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसमें लिखना है क्ले सॉइल। नंबर 2 है क्ले सॉइल। उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सैंड इन क्ले सॉइल, उसका आंसर लिखना है ए इक्वल टू स्लिट। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इज डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल, उसमें लिखना है पेडोलॉजी, ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन है, इज कंसिडर्ड एज पायोनियर कम्युनिटी इन जिराच, तो ऑप्शन सी लिखना है इसमें क्रस्टोज लाइकेन, ऑप्शन सी क्रस्टोज लाइकेन। तो इस तरह से MCQ यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लेयर्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर एज ऑब्जर्व्ड बाय यू एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एंड कमेंट ऑन द टाइप ऑफ सॉइल इन द सैंपल यू हैव स्टडीड। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही है बोतल के अंदर, उसमें सॉइल की मुख्तलिफ लेयर है, 10 to 30% क्ले, 20 to 50% स्लिट, 25 to 50% सैंड। तो ये डायग्राम इस टेबल के अंदर आपको बनाना है। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, उसमें रिमार्क्स एंड सिग्नेचर ऑफ सब्जेक्ट टीचर एंड में लेना है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, टेक्स्ट बुक जर्नल के पेज नंबर 32 के ऊपर। पेज नंबर 32 के ऊपर एक्सपेरिमेंट है 7 नंबर, स्टडी ऑफ वाटर सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज फॉर देयर पीएच, क्लैरिटी एंड प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक एंड प्लैंक्टोनिक। ये उसका एम है to study water samples for measuring pH, clarity, turbidity and presence of living organism। अब यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है रिजल्ट के अंदर, उस टेबल में वाटर सैंपल लिखना है, उसका नाम लिखना है म्यूनिसिपल कॉर्प वाटर, दूसरा लिखना है ग्राउंड वाटर, तीसरा लिखना है पॉन्ड वाटर, चौथा लिखना है डिस्टिल्ड वाटर। तो ये वाटर डिफरेंट वाटर सैंपल के नाम यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद उसका पीएच लिखना है। पीएच में लिखना है म्यूनिसिपल वाटर 7.5, उसके बाद ग्राउंड वाटर 8.0, उसके बाद लिखना है पॉन्ड वाटर, उसका पीएच है 7.5, डिस्टिल वाटर उसका पीएच है 6.5 एंड 7। इस तरह से रिजल्ट का जो टेबल है पेज नंबर 32 के ऊपर ये कंप्लीट होता है। उसके बाद पेज नंबर 35 के ऊपर क्वेश्चन और आंसर दिए हुए हैं। पेज नंबर 35 के ऊपर आना है डायरेक्ट, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में लिखना है इन अ गिवन सैंपल ऑफ वाटर फर्स्ट मॉरफ्लाई निम्फ ऑफ ड्रैगन फ्लाई आर प्रेजेंट। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखना है इन अ गिवन सैंपल ऑफ वाटर फर्स्ट, उसमें नाम लिखना है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के। तो उसमें फर्स्ट इंस्टार में लिखना है मॉरफ्लाई, उसके बाद निम्फ ऑफ गार्डन फ्लाई आर प्रेजेंट, ये इतना लिखना है। उसके बाद इन्फरेंस में लिखना है सच टाइप ऑफ वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इन्फरेंस में लिखना है सच टाइप ऑफ वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन और आंसर है पेज नंबर 36 के ऊपर। तो उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई इज टर्बाइड वाटर नॉट सूटेबल फॉर कंजम्पशन। उसका रीज़न लिखना है आंसर में बिकॉज द कंटेमिनेंट लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया कैन बिकम अटैच to suspended solid, they cause higher risk of gastrointestinal disease। ये इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD। उसका आंसर है BOD इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिमांडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। उसका आंसर है पॉल्यूशन मीन्स एनी अनडिजायरेबल और नॉट सुटेबल चेंज ऑकर्ड इन वाटर बॉडीज। ये उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। आंसर लिखना है डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, एक्सेस फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड आर द कॉमन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर प्लैंक्टन्स। इज देयर एनी डिफरेंस इन द प्लैंक्टन ऑकरिंग इन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। आंसर है उसका प्लैंक्टन marine freshwater organism that because they are non-motile of too small or weak to swim against the current। ये इसका आंसर है। Plankton, marine and fresh water organism that because they are non-motile or too small or weak to swim against the current। ये इसका आंसर है। उसके बाद MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें नंबर 1 है डैश आर्थ्रोपोड्स फाउंड इन फ्रेश वाटर बॉडीज। आंसर लिखना है उसका डेफनिया, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 BOD ऑफ वाटर मीन्स, ऑप्शन बी लिखना है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तीसरा क्वेश्चन है मिथिलीन ब्लू स्टेन इज यूज टू ऑब्जर्व, ऑप्शन बी लिखना है बैक्टीरिया।
क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिवाइस्ड बाय ऑप्शन बी टिंडल इज यूज टू ऑब्जर्व वाटर क्लैरिटी। टिंडल लिखना है, टिंडल। क्वेश्चन नंबर 5, इफ pH इज लेस देन 6.5 देन वाटर इज एसिडिक। ऑप्शन ए लिखना है इसमें। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद रिमार्क्स एंड सिग्नेचर ऑफ द सब्जेक्ट टीचर इसमें लेना है। ठीक इसी तरह एक्सपेरिमेंट जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपको जर्नल के अंदर वो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 और 9 और 10, ये 3 एक्सपेरिमेंट को हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।